हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एस पाठशाला। आज का हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर 4 हीट। हीट का मतलब होता है गर्म। चैप्टर 3 के अंदर आप सभी ने पढ़ा कि जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो एनिमल फाइबर्स के बने हुए होते हैं और जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो प्लांट फाइबर्स के बने हुए होते हैं। हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं विंटर के दौरान क्योंकि उस टाइम पर ठंड होती है और जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो हमें गर्म रखते हैं, राइट। हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, कॉटन के वो कपड़े होते हैं जो कि हम गर्मियों में पहनते हैं क्योंकि वो हमें कूलनेस की फीलिंग देते हैं, राइट। सो इस तरीके से हम अलग अलग मौसम के अनुसार हम कपड़े पहनते हैं। विंटर में हमें बाहर सर्दी लगती है, इसलिए जब हम सूरज के नीचे जाते हैं, सूरज के या फिर जहाँ पर धूप होती है वहाँ पर जाते हैं तो हमें गर्म फीलिंग आती है। समर के अंदर जब हम घर के अंदर जाते हैं तब हमें ठंड की फीलिंग नहीं आती बल्कि नॉर्मल हमें फील होता है। और जब हम गर्मियों में समर के पास सन के पास जाते हैं तो हमें गर्म लगता है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड? हमें कैसे पता चल सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट वो गर्म है या फिर ठंडा है, और हम कैसे पता लगा सकते हैं? सो गाइस, इस चैप्टर के अंदर हम हमारे क्वेश्चंस का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारा फर्स्ट आता है कि हॉट और कोल्ड सब्सटेंसेस या फिर ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर एक टेबल दी गई है, टेबल 4.1। इसके अंदर आपको हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं उसके सामने आपको टिक करना है। जैसे पहला एग्जांपल आपके सामने सोल्व किया गया है, आइसक्रीम। सो आइसक्रीम क्या होती है? कोल्ड होती है। नेक्स्ट है स्पून इन अ टी कप। ये आपको मुझे बताना है। अब टी, हम सभी कैसी चाय पीते हैं? गरम गरम चाय पीते हैं, राइट। फिर आता है फ्रूट जूस। अब फ्रूट जूस हम कैसा पीते हैं? आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ये सभी एग्जांपल्स आपको कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करके मुझे सेंड करने हैं, ओके। एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। यहाँ पर इस टेबल में कुछ ठंडे हैं और कुछ गर्म पदार्थ हैं। टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। आपको ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बना करके उनको मार्क करना है और हमें ऑब्जेक्ट्स को टच करके नहीं देखना है कि वो गर्म है या फिर ठंडा है। हम जैसे कैंडल फ्लेम या फिर स्टोव का जब हम यूज़ करते हैं तो हमें उसका यूज़ बड़े ध्यान से करना है। हम ऑब्जेक्ट्स को जब हम देखते हैं, चाहे वो ठंडे हो या फिर वो गर्म हो, यस, यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर दैन अदर्स वाइल सम आर कोल्डर दैन अदर्स। कुछ होते हैं। अब आगे आने वाली जो हमारी एक्टिविटी है 4.1, ये हमें बताती है कि ये हमारी स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कोई चीज़ ठंडी लगती है या फिर हमें कोई चीज़ गर्म लगती है। जब हमें फीवर होता है तो हमारी बॉडी बहुत गर्म होती है, राइट। तो फिर जब हम कोई भी चीज़ें टच करते हैं तो हमें उसकी सेंसेशन ज़्यादा फील होती है ना। जब हम किसी गर्म चीज़ को फील करेंगे, टच करेंगे तो हमें वो ज़्यादा गर्म लगेगी, और या फिर हम जब किसी ठंडी चीज़ को टच करेंगे तो हमें वो ज़्यादा ठंडी लगेगी। अब इस एक्टिविटी के अंदर क्या बताया है कि इन्होंने 3 स्मॉल टब्स लिए हैं या फिर कोई भी 3 कंटेनर लिए हैं, उनको A, B और C नाम दिया है। और जो A कंटेनर है इसके अंदर उन्होंने ठंडा पानी डाला है, B कंटेनर के उन्होंने गर्म पानी डाला है, और जो C है उसके अंदर उन्होंने मिक्स किया है। मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट सो हॉट दैट यू बर्न योर हैंड। इतना गर्म पानी नहीं होना चाहिए कि आपका हाथ जले, ओके। और फिर आपको तीनों के अंदर अपना हाथ डिप करके आपको देखना है कि कौन सा वाटर गर्म ज़्यादा है, कौन सा ठंडा है, और आपके हाथों को कैसी फीलिंग आ रही है, ओके। सो इसके अंदर क्या करना है कि सबसे पहले आपको ए में अपना लेफ्ट हैंड डुबोना है, और फिर बी के अंदर आपको अपना राइट हैंड रखना है। उसके बाद दोनों हाथों को सी के अंदर डालना है। फिर आपको क्या फील होता है आपको ये मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। बाइजूस सेज माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इन मग सी इज़ हॉट। अब जो बाइजूस ने बताया कि जो उसका लेफ्ट हैंड है उसको ये फील कराता है कि जो सी में जो वाटर है वो गर्म है, क्योंकि इसका जो लेफ्ट हैंड है वो कहाँ था? वो ठंडे पानी में था, और जो राइट हैंड है वो था गर्म पानी में। सो उसके हिसाब से वो जो मिक्सचर है वो ठंडा हो चुका है, राइट। बाइजूस कंफ्यूजन शोज दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिले ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। हम टच करके कोई भी चीज़ ये नहीं बता सकते कि ये कोल्ड है या फिर हॉट है। समटाइम्स इट मे डिसीव अस, ओके। देन हाउ डू वी फाइंड हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज़? हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे बता सकते हैं कि ये ठंडा है या गर्म है? सो यहाँ पर एक टर्म आती है टेम्परेचर। हम टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं थर्मामीटर के द्वारा। अब आती है कि हम मेज़र कैसे करेंगे थर्मामीटर से टेम्परेचर को। अब
4.2 मीजरिंग टेम्परेचर। क्या आपने कभी थर्मामीटर को देखा है? आपने कभी देखा हो, आपको फीवर हुआ हो, आप डॉक्टर के पास गए हो और डॉक्टर ने आपका फीवर चेक करने के लिए आपके थर्मामीटर का यूज़ किया है ताकि वो आपका टेम्परेचर देख सके। ओके, सो वहाँ पर जो डॉक्टर थर्मामीटर यूज़ करता है वो होता है क्लिनिकल थर्मामीटर। अब वो कैसे चेक करता है? थर्मामीटर को पकड़ता है, अपने हाथ में लेता है और जो आपके या तो एल्बो में या फिर आपके माउथ के अंदर थर्मामीटर को रखता है और फिर अपने हाथ के अंदर उसको क्लिक करता है और फिर उसको एग्जामिन करता है कि जो मरकरी जो उस थर्मामीटर के अंदर होता है वो कहाँ तक राइज हुआ है। इफ़ यू डू नॉट हैव थर्मामीटर, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू। अगर आपके पास नहीं है थर्मामीटर तो आप अपने किसी दोस्त से भी ले सकते हो और ये एक्सपेरिमेंट आप खुद अपने आप करके भी देख सकते हो। क्लिनिकल थर्मामीटर कैसा होता है? लंबा होता है, पतला होता है, एक यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब का होता है और उसके एक एंड पर एक बल्ब होता है। बल्ब के अंदर होता है मरकरी और बल्ब के बाहर क्या होता है? अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। एक छोटा सा धागा हो सकता है मरकरी का। इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, रोटेट द थर्मामीटर अ बिट टिल यू सी इट। अगर आपको मरकरी वाला धागा नहीं दिखता तो आप उसको थोड़ा रोटेट करोगे तो आपको वो दिखेगा। आपको थर्मामीटर के ऊपर एक स्केल भी दिखेगा और उस स्केल में जो इंडिकेशन होती है टेम्परेचर की वो सेल्सियस में होती है। Bujo wondered which of the two scales shown in figure 4.2 he should read. Paheli told him that India has adopted the Celsius scale and we should read that scale. अब पहेली बायजूस का आंसर देते हुए कहती है कि इंडिया के अंदर सेल्सियस स्केल का यूज़ किया जाता है और हमें उस स्केल के बारे में पढ़ना चाहिए। द अदर स्केल विद द रेंज ऑफ, और जो दूसरा स्केल होता है उसका जो रेंज होता है वो होता है 94 से लेकर के 108 डिग्रीज फ़ारेनहाइट स्केल के बेसिस पर। और जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो होता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब आती है हमारी एक्टिविटी 4.2 रीडिंग अ थर्मामीटर। अब हम थर्मामीटर का यूज़ कैसे करते हैं, उससे रीडिंग कैसे लेते हैं। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मामीटर। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें टेम्परेचर डिफरेंस जो 2 बिगर मार्क्स होते हैं उनको नोट करना है। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन्स शोन बाय स्मॉलर मार्क्स। बिटवीन दीज मार्क्स पोज द बिगर मार्क्स। ओके, आपको इस फोटो में थर्मामीटर दिख रहा है। इस थर्मामीटर के अंदर कुछ जो है वो बहुत स्मॉल लाइंस हैं और कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। सो जो नंबर्स जो हैं उनके बीच में जो लाइंस हैं वो 5 हैं और इस तरीके से फॉर्मूला है जिसके द्वारा सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर निकाला गया है। अब हमें यूज़ कैसे करना है टेम्परेचर को? वॉश द थर्मामीटर को हमें धोना है और एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज़ करना है ताकि जो भी बैक्टीरिया है, जर्म्स हैं, हम उनको वॉश कर पाएँ और वो एक से दूसरे आदमी तक वो फैले नहीं। जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन। और फिर जैसे हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस के अंदर डिप करके फिर हम उसको झाड़ते हैं, उससे जो कुछ बूंदें होती हैं मर्करी जो होता है उसका लेवल राइज हो जाता है और फिर वो 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है या फिर उससे नीचे भी हो सकता है। बट हाँ, जो मर्करी अपनी पोजीशन को छोड़ देता है और वो अपने लेवल से ऊपर चला जाता है। अब हमें जो बल्ब है थर्मामीटर का उसको अपनी टंग के नीचे रखना है और फिर 1 मिनट के बाद हम थर्मामीटर को बाहर निकालना है और अपनी रीडिंग को नोट करनी है। और जो टेम्परेचर आएगा वो होगा हमारी बॉडी का टेम्परेचर हम हमेशा सेल्सियस के अंदर नोट करते हैं। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर? जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है एक ह्यूमन बॉडी का वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर को हमें यूनिट्स के साथ ही लिखना है। Paheli measured her body temperature. She got worried as it was not exactly 37 डिग्री सेल्सियस। अब पहेली ने अपना बॉडी टेम्परेचर है वो मैनेज किया और मेज़र किया और उसको जो मिला वो 37 डिग्री से या ऊपर था या नीचे था, मतलब उसके आसपास था। तो अब हम देखते हैं कि क्या हमें इस चीज़ के बारे में चिंतन करना चाहिए कि हमारा टेम्परेचर जो है वो एग्जैक्ट 37 डिग्री सेल्सियस नहीं है। अब हमारी आती है एक और एक्टिविटी 4.3 मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स विद अ क्लिनिकल थर्मामीटर। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम बहुत सारे हमारे दोस्तों का टेम्परेचर मेज़र करेंगे और देखते हैं कि उनका टेम्परेचर कितना मिलता है। क्या सभी लोगों का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मिलेगा? नहीं, बहुत रेयर चांसेस होंगे। बाकी सभी लोगों का टेम्परेचर एग्जैक्ट नहीं हो सकता, या तो उससे ऊपर होगा या फिर उससे नीचे होगा। ये जो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ये एक एवरेज टेम्परेचर है हेल्दी बॉडी का। क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर के लिए बनाया गया है, उसको डिज़ाइन किया गया है। बाकी और भी चीज़ें, कोई भी लिक्विड है या फिर कुछ और है, उसका टेम्परेचर हम क्लिनिकल थर्मामीटर से मेज़र नहीं कर सकते। जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता। सो इसलिए जो थर्मामीटर की जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है।
अब बूजो got a naughty idea. He wanted to measure the temperature of hot milk using a clinical thermometer. पहले stopped him from doing so. अब बूजो के मन में एक ख्याल आया कि उसको गर्म दूध का टेम्परेचर मापना चाहिए। अब पहेली उसको रोकती है। अब जो क्लिनिकल थर्मामीटर है हम उसका बस ह्यूमन बॉडी के लिए यूज़ कर सकते हैं, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, और जो बाकी जैसे सन के पास हमें उसका यूज़ नहीं करना है और सन में रखना भी नहीं है, हमें एक फ्लेम के पास भी उसको नहीं ले जाना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि वो टूट जाए। अब बात आती है हमारी लेबोरेटरी थर्मामीटर की। अब हम ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका टेम्परेचर कैसे मेज़र करते हैं, इस पर्पज़ के लिए हमारे पास और दूसरे थर्मामीटर्स हैं। एक थर्मामीटर का नाम है लेबोरेटरी थर्मामीटर। जो आपके टीचर्स होते हैं स्कूल्स में वो आपको दिखाते हैं कि ये जो फ़ोटो आप देख रहे हो कि ये थर्मामीटर ऐसे होते हैं। डिफरेंट तरीके के थर्मामीटर्स हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, और जो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर्स होते हैं हमारे पहले दिन के, वो वेदर रिपोर्ट्स के अंदर आते हैं, तो उसको बोलते हैं हम मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। अब हमें इस फोटो की तरफ देखना है बहुत ध्यान से। इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है और जो लोवेस्ट वैल्यू है टेम्परेचर की, उसको मेज़र करना है कि वो कितनी है। नॉर्मली जो लेबोरेटरी थर्मामीटर की जो रेंज होती है वो -10 डिग्री से 110 डिग्री तक की होती है, डिग्री सेल्सियस तक की। ओके, ऑल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर, अब आपको इस थर्मामीटर के अंदर भी छोटे छोटे मेजर्स दिखेंगे, जैसे -1 से लेकर के 0 तक के बीच में कुछ डॉट डॉट है। फिर यहाँ पर होगा 0.5, देन 0, then 1. So there is something like that you have to measure from this scale. अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी की, वो है 4.4। अब इस एक्टिविटी के अंदर क्या किया है, हमने टैप वाटर लिया है एक बीकर के अंदर या फिर एक मग के अंदर हम ले सकते हैं। हमने थर्मामीटर को वाटर के अंदर डिप किया है। हमने किस तरफ से डिप करना है अब आपको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमें बल्ब की साइड से उसको वाटर के अंदर डालना है, और जो बॉटम होता है कंटेनर का उससे टच नहीं करना। तो हमें थर्मामीटर को एक वर्टिकली फॉर्म में पकड़ कर रखना है, और जो भी मूवमेंट होती है मरकरी की उसको ऑब्जर्व करना है। और जब तक कि मरकरी की मूवमेंट होती है हमें तब तक उसको पकड़े रखना है, और फिर बाद में जब तक वो इसके अंदर रहेगा तब तक ही हम मेजरमेंट कर सकते हैं हमारे टेम्परेचर की। इसमें से बाहर निकालने के बाद, मतलब कंटेनर या फिर लिक्विड में से बाहर निकालने के बाद हम मेज़र नहीं कर पाएंगे। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास। सो बहुत सारे मिलकर के बच्चों के ग्रुप को टेम्परेचर अपने अपने अलग अलग नोट करने हैं और फिर एक दूसरे के साथ कंपेयर करने हैं। ओके, इन एडिशन टू द प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर द लेबोरेटरी थर्मामीटर। सो कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमने क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर देखे थे कि हमें सन की जो धूप होती है उसमें नहीं ले जाना है, फ्लेम के पास नहीं ले जाना है, और इसके कुछ प्रिकॉशंस हैं जैसे हमें इसको कंटेनर से टच नहीं करना है, उसकी वॉल से टच नहीं करना है, फ्लोर से भी टच नहीं करना है, और उसको जो बल्ब होता है उस साइड से हमें टेम्परेचर को मेज़र करना है। ओके, एंड वर्टिकली पोजीशन में उसको कन्वर्ट करना है। और जो क्लिनिकल थर्मामीटर था हम उसको अपने मुंह में रख करके बाहर निकाल करके भी चेक कर सकते हैं। अब उसके अंदर क्या होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर एक स्टॉपेज को लगा हुआ होता है बल्ब के पास, जो कि मरकरी जो हमारा होता है उसके लेवल को जल्दी से नीचे आने नहीं देता। बट इस वाले में होता है कि जब तक थर्मामीटर उसके अंदर है तब तक आप मेज़र कर सकते हो। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हमारी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।